एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कुछ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टेशन मैट्रिक्स का। स्टेशन मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक नया तरीका होता है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ जैसे रेशियोज होते हैं 2,2, 2:2, 4:4। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेशियोज के लिए हम मल्टी स्टेशन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिक फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज में वैल्यू पुट करनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारे पास दे रखा है 2, 9, 5, 6, 4, 1, 1, 8, 7। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं A11, A12, A21, A22, B11, B22, B21, सॉरी B2, B12, B21, B22। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो इसको एरो मैंने बनाई है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। प्लस क्यू, ऊपर से नीचे माइनस आर, इधर का नीचे से ऊपर माइनस का एस, इस साइड से इस साइड प्लस का टी। अगर आपने इसको ही समझ लिया तो आपके जो फॉर्मूलाज हैं याद करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब इसको फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इसका एडिशन, मतलब कि P जो हो जाता है A11 प्लस A12। ठीक है, B11 प्लस B22, ये हो गया, ये हो गया P। क्यों कैसे याद रहेगा, क्यों मैंने भी बताया ना, B11 यहाँ है तो B11 यहाँ लिख दिया। अब इसको इधर लिख देना, ये वाला एरो इधर जा रहा है, मतलब कि A21 प्लस का साइन है, प्लस A22, ये हो गया PQ। उसके बाद R, R कैसे, ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ B11 था तो यहाँ A11 हो जाएगा, वो ऊपर से नीचे बी में वाले में, तो B12 माइनस B22, ये PQR हो गया। एस कैसे, एस नीचे से ऊपर, मतलब बी है तो यहाँ क्या होगा, क्या A11 हो गया। अब फिर से A22 करेंगे, क्या करेंगे, A22, A22 और नीचे से ऊपर मतलब B21 साइन माइनस का B11, ये हो गया PQR। अब बात करते हैं एस की, PQRS हो गया। टी की बात करते हैं, टी क्या होता है, टी देखिए, टी होता है इधर से इधर की ओर, तो A22 हो गया था तो B22 बच गया, और A11 प्लस का साइन है A12। कितना इजी हो गया कि इसको याद करने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, याद कर ही नहीं पाते। तो इस ट्रिक के थ्रू आप बिल्कुल इजी वे में इसको लिख सकते हैं। PQRST हो गया, U और V बचा है। U कैसे होता है, ऐसे याद रखेंगे, A21 माइनस A11, तो ब्रैकेट लगाओ, इसके बाद B11, माइनस था तो प्लस, 21 था तो B12, U हो गया। V कैसे याद रखेंगे, 12 से स्टार्ट करा था यहाँ पे, तो इसका उल्टा B21, साइन प्लस का, यहाँ प्लस का था यहाँ प्लस का, और B22। अब यहाँ B22 लिखा हमने, और इसका फिर से उल्टा A12 माइनस का साइन B22, तो A22 हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे। अगर आपने इनको याद रख लिया तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करते जाना है। देखिए P, अब C11 की वैल्यू क्या होती है, C11 होता है P प्लस S माइनस T प्लस V। C12 होता है R प्लस T। C21 जो होता है वो होता है Q प्लस S।
और C22 जो होता है वो होता है P प्लस R माइनस क्यू प्लस यू। इतना अगर आपने कर लिया याद, तो बस आपको वैल्यू पुट करती जाना है और आपका आंसर आता जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं पी की वैल्यू निकालता हूँ। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A11। A11 कितना दे रखा है, 2 प्लस, लेंदी है थोड़ा, A12 कितना दे रखा है, A12 दे रखा है 9, और B11 कितना दे रखा है 4, प्लस B22 दे रखा है 11। पी की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा यहाँ से। क्यू की वैल्यू, B11 कितना दे रखा है 4, और 5 प्लस 6। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से देख लेंगे। A11 2 दे रखा, और आर 11 माइनस 7, एस A22 6 एट माइनस 4, टी B22 कहाँ है 7, 2 प्लस 9, यू A21 5 माइनस A11 2, B11 प्लस B12 V, B21 प्लस B22 A12 माइनस A22 A12 A22 6। अब इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। P की वैल्यू 9 यहाँ पे हो जाएगा A11 A12 1, A11 A22 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे A22 होगा। A22 की वैल्यू 6 है, यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा B11 और B22 यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, 6 2 8 7 4 11 88, ये हो जाएगा 44, 8 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 24, और टी की वैल्यू हो जाएगी टी की वैल्यू हो जाएगी 77, और यू और वी हो जाएगा 45। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू आ गई है। अब इन सब की वैल्यू आपको किस में रखनी है, कलर चेंज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये जो आपने C11 है, ये जो आपका C11 है, C121 है जी, ये 4 फार्मूले हैं, इन सब में इसकी वैल्यू रखते जाइए और आपका आंसर मिलता जाएगा। देखिए, रखते जाते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या होती है। पी की वैल्यू हमको दे रखी 88, C11 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, C11 इज इक्वल टू पी की वैल्यू 88 प्लस एस की वैल्यू 24 माइनस टी की वैल्यू 77, और वी की वैल्यू प्लस वी की वैल्यू 45। ठीक है, ऐड करते हैं। 8 4 12, 12 5 17। ठीक है, 8 2 10, 4 14 1 15, माइनस का 77, 770 80 आ गया। C11 की वैल्यू 80 आ गई। ठीक है, अब C12 निकालते हैं। C12 क्या है, R प्लस टी, R की वैल्यू 8 प्लस टी की वैल्यू 77, 8 7 15 85, C12 की वैल्यू 85, C21 की वैल्यू Q प्लस S, Q कितना है 44 प्लस S कितना है 24, S कितना है
24, एस कितना है 24, तो ये कितना आ जाएगा 68। ठीक है, और नीचे और किसका बचा, C22 बचा। C22 क्या है, P की वैल्यू कितनी है 88। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है प्लस का 8, माइनस Q की वैल्यू कितनी है, माइनस Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू है 44, माइनस का 44, और S की वैल्यू 45। अब ऐड करते हैं, 8 16 5 21, 4 2 6, 8 6 14, माइनस 44, तो ये 97 आ जाएगा। 90 की वैल्यू 97। सबकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमको चेक करना है कि हमने जो ये क्वेश्चन करा है, ये जो वैल्यू निकाली है सही है कि नहीं। तो आपका एक जनरल फार्मूला है, जनरल आपने पढ़ रखा होगा मेथड, 2 9 5 6 4 11 8 7, कि आपको बस क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इस रो को उठाइए और इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो 8 प्लस 72। इस रो को उठाइए, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई है, 22 प्लस 63। फिर इस रो को उठाइए, इस कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई, 20 प्लस 48। इस रो को उठाइए, इससे मल्टीप्लाई 55 प्लस 42। देखिए ये 80 हो गया, ये 85 हो गया, ये 68 हो गया, और ये 5 4 9 और 9 7 97 हो गया। यही तो वैल्यू आ रही है हमारी, 97 85 80 68, यही तो सब वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा सही है। ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें बी ट्री का क्वेश्चन दे रखा है, तो बी ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको बी ट्री बनाने के लिए कुछ कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमको बी ट्री अगर बनानी है, तो सबसे पहले हम उसमें मैक्सिमम कीज़ फाइंड करते हैं कि हम इसके अंदर मैक्सिमम कीज़ कितनी हो सकती हैं और मिनिमम कीज़ कितनी हो सकती हैं। मैक्सिमम कीज़ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे और मिनिमम कीज़ फाइंड करेंगे। तो हमको डिग्री दे रखी है, डिग्री यहाँ पे देखिए दे रखी है 3, डिग्री दे रखी है 3। तो मैक्सिमम कीज़ कैसे फाइंड होती हैं, 2t-1, मतलब जितनी डिग्री दे रखी है उसका 2 गुना कर दीजिए, तो 2 इंटू 3-1 ये आ जाएगा 5। मिनिमम कितनी हो जाएंगे, t-1, 2-1 सॉरी 3-1 2, ये कीज़ हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम इंसर्ट कराना चालू करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, एफ एस क्यू के सी एल वी डब्ल्यू एम आर एन पी ए डी जेड ई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ए बी सी डी लिख लेनी चाहिए एक साइड में, बहुत इजी हो जाएगा। इसको अगर लिख लेंगे नहीं बार बार सोचना पड़ेगा। एफ़ को उठाया और हमारे पास मैक्सिमम कीज इंसर्ट करने के लिए कह रहे हैं, उसमें एफ़ इंसर्ट करा दिया, एफ़ को इंसर्ट करा दिया एरे के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू उठाई हमने एस, तो सबसे पहले चेक करेंगे एस के पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि बाद में आता है एफ़ के। तो यहाँ से चेक करिए, ए बी सी डी, एफ़ पहले आ रहा है, एस बाद में आ रहा है, तो ठीक है एस को इंसर्ट करा देंगे, कोई बात नहीं। क्यू को उठाइए, क्यू क्या एफ से पहले आता है, नहीं। क्या एस से पहले आता है, बिल्कुल आता है। तो एस को इसको रेज करके यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू और यहाँ पे हो जाएगा एस। ठीक है, अब हमने उठाया के, फिर से चेक करेंगे के क्या एफ से पहले आता, नहीं आता। क्या क्यू से पहले आता है, के बिल्कुल आता है के, ये देखिए।
तो अब इन दोनों को इरेज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे के, फिर लिखेंगे क्यू, फिर लिखेंगे एस। 4 एलिमेंट इंसर्ट करा चुके हैं। 5वां एलिमेंट जब हम इंसर्ट कराएंगे, 5वां हमारा दे रखा है सी। सी तो सबसे पहले आता है तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 5 मैक्सिमम एलिमेंट इंसर्ट करा चुके हैं। क्या मैक्सिमम एलिमेंट हम इंसर्ट करा चुके हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एल को उठाया, जैसे हमने इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहा, तो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया। इसका मतलब कि हम इसमें इंसर्ट नहीं करा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 भागों में, और मिडिल वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिडिल वाला ऊपर चला गया के, ठीक है, ये आ गया के ऊपर, और ये 2 भागों में टूट गया सी और एफ, ठीक है। और ये इधर आ गया के इस साइड में क्यू और एस। अब जो हमारा एल था वो कहाँ आ जाएगा, एल किसके बाद आता है, के एल, एल के बाद एल आता है ना, तो एल यहाँ इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको इरेज करेंगे, एल यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद क्यू आता है और फिर उसके बाद एस आता है, ठीक है। अब फिर से अगला एलिमेंट उठाएंगे वी। वी किसके बाद आता है, वी तो सबसे लास्ट में आता है, तो भैया लास्ट में इंसर्ट करा दो, ठीक है। फिर उठाएंगे डब्लू। डब्लू किसके बाद आता है, डब्लू भी भैया लास्ट में आता है, इसको इंसर्ट करा देते हैं लास्ट में, ठीक है। अब हमने क्या करा है, इस एरे के अंदर मैक्सिमम कीज इंसर्ट करा ली। अगर मैंने इसके अंदर एक भी की इंसर्ट कराई तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अब हम क्या इंसर्ट कराने वाले हैं, हमने डब्लू तक इंसर्ट करा दिया। अब हम इंसर्ट कराते हैं एम को। एम को इंसर्ट कराते हैं तो एम किसके बाद आता है, देखते हैं के एल एम, एल के बाद एम आता है, मतलब एम यहाँ आएगा, लेकिन एम यहाँ आएगा, लेकिन इसको इंसर्ट नहीं करा सकते, ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो ये जो मिडिल वाला था एक स्टेप ऊपर चला गया, तो ये हो गया के एस, और इधर था सी एफ, और एल के बाद था एल, ठीक है, और एम जो इंसर्ट करा रहे थे एल एम, और उसके बाद क्यू, और एस के बाद वी और डब्लू, ठीक है। अब उसके बाद आता है आर। आर किसके बाद आता है, देखते हैं, के एल एम एन पी क्यू, पी क्यू आर, क्यू के बाद आर आता है, तो आर को हम इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है, आर को इंसर्ट करा दिया। उसके बाद आता है एन। एन किसके बाद आता है, एल एम, एम के बाद एन आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एल एम एन आ जाएगा। तो इसमें भी देखते हैं कि 3 2 5 5 मैक्सिमम कीज़ इंसर्ट हो गई हैं। अगर मैं इसके अंदर एक भी कीज़ अगर इंसर्ट कराता हूँ तो ये फिर से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद आ क्या रहा है, ठीक। इसके बाद हमको मिल रहा है पी, पी को इंसर्ट कराना है। पी किसके बाद आता है, एम एन ओ पी, एम एन पी, एम एन के बाद आएगा पी, तो पी यहाँ पे इंसर्ट करा नहीं सकते, यहाँ पे पी इंसर्ट नहीं करा सकते, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो हो गया तो ये फिर एक टर्म ऊपर चला गया एन, तो ये क्या बन गया, के एस, और एस से पहले एन आता है तो एन यहाँ हो जाएगा और एस यहाँ हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, के सबसे पहले आता है, उसके बाद एन आता है, उसके बाद एस आता है, लिख दिया हमने। और के पहले यहाँ दे रखा था सी और एफ, इंसर्ट करा दिया। के बाद एल एम, ठीक है, एन ऊपर चला गया, और हमने जो एन के बाद पी इंसर्ट कराया था वो आ जाएगा पी क्यू आर, इंसर्ट हो गया इधर, और एस के बाद वी और डब्लू हो गया इधर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब उसके बाद हमको इंसर्ट कराना ए को, तो ए कहाँ आएगा, के पहले आएगा, के पहले, सी से पहले भी आएगा, ए इंसर्ट करा दिया। उसके बाद हमको डी को इंसर्ट कराना है, तो के पहले आता है, ठीक है, ए के बाद आता है, सी के बाद आता है, तो एफ को इरेज कर देंगे और यहाँ पे
डी हो जाएगा और एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जेड आता है। जेड कहाँ पे जाएगा, जानते, एस के बाद आता है और डब्लू के बाद आता है, जेड को इंसर्ट करा दिया। उसके बाद ई, ई कहाँ आएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। अगर डी ए बी सी डी ई, ई के बाद एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे ई और एफ मैक्सिमम कीज इंसर्ट हो गए। तो आपको, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के एन एस ए सी डी ई एफ पी क्यू आर वी डब्ल्यू जेड ठीक, ऐसे ये हमारा बी ट्री बन के तैयार हो गया। यही हमारी बी ट्री है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि आपको एक आरबी ट्री बनानी है। ठीक है, आरबी ट्री बनानी है, रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, 41, 38, 31, 12, 19, 8, 45, 43। पर आरबीटी बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन करता जाता हूँ और आपको बताते जाऊँगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम वैल्यू इंसर्ट वैल्यू कराएंगे, उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर वो इंसर्ट करी गई नोड रूट नोड होती है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तीसरा रिक्वायरमेंट्स ये होता है कि रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लेट सपोज आ गया, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो दो कंडीशनें हो सकती हैं। पहले हम चेक करेंगे उसका अंकल नल या ब्लैक तो नहीं है। अगर है तो हम क्या करेंगे, एल आर, आर एल, एल एल, आर आर, रोटेशन का यूज करेंगे। उसके बाद जिस रोटेशन में, रोटेशन करने में जिस जिस नोड का यूज करा है उसका कलर, उसको रिकलर कर देंगे। मतलब रेड था तो ब्लैक कर देंगे और ब्लैक था तो रेड कर देंगे। ठीक है, फिर चेक करते हैं अंकल। इधर मान लो अंकल उसका रेड निकल आया, तो कुछ नहीं करना है, जो अंकल होगा अंकल को ब्लैक कर देना है, पेरेंट को ब्लैक कर देना है, और जो ग्रैंड पेरेंट होंगे, ग्रैंड पेरेंट, उनको रेड कर देना है। इतनी चीज़ें प्री रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी आरबी ट्री को सॉल्व करने से पहले। मैं आर एल ओ एल आर ओ एल एल आर आर रोटेशन क्या होती हैं ये एवीएल ट्री में पढ़ा होगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 48। फिर से नोट कर लेता हूँ क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू इंसर्ट कराई, इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, इंसर्ट करी गई वैल्यू रेड। लेकिन ये क्या है, रूट नोड है, तो ये क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी वैल्यू हमने उठाई 38। 38 क्या 48 41 से बड़ी है, नहीं बड़ी है। जो छोटी वैल्यू होंगी उसको लेफ्ट साइड
और जो रूट से बड़ी वैल्यू होंगे उसको राइट साइड रखना है। 38 को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। इंसर्ट करी गई वैल्यू जो होती है वो रेड होती है, ठीक है। 31 इंसर्ट कराया, 41 से छोटा है, हाँ है। 31 से भी छोट 41 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। 38 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। इंसर्ट करा दिया 38, 31 इंसर्ट करी गई वैल्यू रेड होती है। देखो यहाँ पे भैया रेड रेड कॉन्फ्लिक्स आ गया। अब ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट लेफ्ट है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका अंकल। अंकल तो भैया नल है, ये इसके पापा के भाई, ये तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये अंकल क्या है, नल है। अंकल नल और ब्लैक होते हैं तो रोटेशन फॉलो करते हैं। रोटेशन रोटेशन का यूज करेंगे तो ये कौन सा है, लेफ्ट लेफ्ट। एल एल रोटेशन क्या कहती है कि मिडिल वाले को उठा के ऐसे घुमा दो, तो ये क्या बन जाएगा, 38 ऊपर, 31 यहाँ और 41 यहाँ, ठीक है। अब क्या कर दो, रोटेशन हमने फॉलो कर दी, रोटेशन हमने यूज़ कर दी। अब उसके बाद जो रिकलरिंग करनी है, मतलब जिस जिस नोड का हमने यूज़ करा है उसको रिकलर कर दो। ये क्या था, रेड था तो ये ब्लैक हो जाएगा। ये क्या था, ब्लैक था तो ये रेड हो जाएगा। ये क्या था, जैसे का जैसा रहेगा क्योंकि इसका हमने यूज़ नहीं करा है, ठीक है। इंसर्ट करा दिया। अब आ जाओ 12 पे, 12 को इंसर्ट कराते हैं। 38 से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड, 31 से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड, इंसर्ट करा दिया 12 को। कलर क्या होगा, रेड होगा। इंसर्ट करी गई वैल्यू की वैल्यू रेड होती है, ठीक है। फिर अंकल चेक करो, इसका अंकल कौन होगा, 41 होगा क्योंकि ये इसका पेरेंट है, पेरेंट का भाई अंकल, हमारा क्या होगा अंकल। तो अंकल रेड है, अंकल रेड होता है तो क्या करते हैं, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और अंकल तीनों का कलर चेंज कर देते हैं। मतलब पेरेंट और अंकल का ब्लैक कर देते हैं और ग्रैंड पेरेंट को रेड। तो ये रेड है, इसको क्या कर दो ब्लैक। ये रेड है, इसको क्या कर दो ब्लैक। अंकल ब्लैक है तो क्या कर दो रेड। लेकिन अंकल, सॉरी, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट ब्लैक थे कर दिया रेड। लेकिन ग्रैंड पेरेंट रूट भी हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, हो गया ब्लैक। अब आ गई 19 की बारी, 19 को इंसर्ट कराया। 19 को इंसर्ट कराया, देखा 19 38 से छोटा है, लेफ्ट साइड आ गया। 31 से छोटा है, लेफ्ट साइड आ गया। 12 से बड़ा है, राइट साइड आ गया। इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब इसका अंकल चेक करो, ये इसके पापा, पापा का भाई, यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं, नल है अंकल। अंकल नल हो गए फिर से। अंकल जब नल हो गए तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से रोटेशन फाउंड करूँगा। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन क्या कहती है कि सबसे पहले तुम इसको जो है, इसको नीचे खींच दो, इसको नीचे खींच दो। तो ये क्या बन जाएगा, 31 19 12। समझ में आया, नहीं आया। इसको जब नीचे खींचोगे या फिर ऐसे कह दो, इसको उठा के यहाँ कर दो, इसको घुमा दो पहले, तो ये 19 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन गया। 31 से छोटा 19, 19 से छोटा 12। अब ये क्या बन गया, एल एल। अब इसको फिर एल एल रोटेशन फाउंड कर दो, फॉलो फॉलो कर दिया, एल एल रोटेशन कर दिया। तो ये क्या हो गया, 19 इधर हो गया और ये 12 हो गया और ये 31 हो गया। मतलब मेन वाला हमारा ये हुआ। ये क्या बन जाएगा हमारा, 38, ये ब्लैक, और ये हो जाएगा तुम्हारा 19 12 31। और ये 41 का 41 ही रहेगा, ये जो कलर था उससे कोई मतलब नहीं, ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। अब हमने किसका किसका यूज़ करा, 19 और 31 का यूज़ करा, 12 का यूज़ नहीं करा है। तो 19 का कलर रेड था, ब्लैक कर दिया। 31 का ब्लैक था तो रेड कर दिया। और 12 का जो था रेड था, रेड ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब बारी आ जाती है हमारी किसकी, इंसर्ट कराने की, 8 को।
8 को इंसर्ट कराते हैं, फिर स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। 38 से छोटा लेफ्ट, 19 से छोटा लेफ्ट, 18 से छोटा लेफ्ट, इंसर्ट रेड, अंकल रेड, अंकल रेड रिकलिंग कर दो, रिकलर करो, रिकलर करो किसको, अंकल को, अंकल ब्लैक कर दो, पेरेंट, पेरेंट ब्लैक कर दिया, अंकल को भी ब्लैक कर दिया, ग्रैंड पेरेंट को भी रेड कर दिया। ठीक है, तो रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे भी रेड होता तो रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, तो फिर से वही रिपीट चीज़ें करते, क्या करते, फिर चेक करते अंकल इसका वो तो नहीं है, ठीक है वो करते, अंकल ब्लैक और रेड तो नहीं है, ठीक है वैल्यू हो गई इंसर्ट। अब आगे देखते हैं, अब किसकी बारी, अब हमको इंसर्ट कराना है 45 को। 38 से स्टार्ट करा, 38 से बड़ा है 45, इधर आ गया, 41 से छोटा, 41 से भी बड़ा है 45, यहाँ इंसर्ट करा दिया है, क्या होगा, रेड, रेड ब्लैक कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं तो कोई मतलब नहीं, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आगे बढ़ जाओ। आगे है 43, 43 को इंसर्ट कराना है, 38 से बड़ा है, इधर आ जाओ राइट साइड, 41 से बड़ा है राइट साइड, 45 से छोटा है लेफ्ट साइड, 43 इंसर्ट करा दिया 43 को। अब ये इंसर्ट कराई गई वैल्यू हमेशा रेड होती है, रेड हो गई, ठीक है। तो अब देखो इसका अंकल क्या है, इसका अंकल तो नल है, ये इसके पेरेंट, ठीक है, और पेरेंट का अंकल तो है ही नहीं, अंकल तो नल है, अंकल नल है तो क्या होगा, रोटेशन फाउंड होगा, फॉलो होगा, रोटेशन फॉलो करो। ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है, आर एल रोटेशन फॉलो करते हैं। आर एल रोटेशन क्या होती है कि इसको घुमा दो इधर ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, 38, 19, 12, 31, 8, और ये हो जाएगा ये इतना वाला। इससे पहले इसको हम आर आर में चेंज कर देंगे, फिर आर एल, अगर आर एल दे रखा है तो इसको आर आर में चेंज कर दो, फिर तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ऐसे दे रखा है 41, 45, 43, अगर मैं इसको नीचे खींच दूँ तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 41, 43, 45, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ठीक है। और अब इसमें फाइन आर आर रोटेशन फॉलो कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 43, 41, 45, ये ऐसे बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 43, 41, 45, ठीक है। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है, आर बी बी आर, अब रिकलरिंग कर दो, हमने यूज़ किसका किसका करा, 43, 41, 43, 41 का, 43, 41 का, 43, 41 का करा यूज़ हमने, 43 और 41 का। तो 43 का कलर कौन सा था, 43 था ब्लैक, 43 का कलर था रेड, इसको कर दिया ब्लैक। और 41 का कौन सा कलर था, 41 का था ब्लैक, इसको कर दिया रेड। और 45 रेड था तो रेड ही रहेगा। रूट्स जितने भी हैं उनमें जो बी नोड होंगे वो उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इधर से जाने पे एक ब्लैक, दो ब्लैक, ठीक है, इधर से जाने पर एक ब्लैक, दो ब्लैक, इधर से जाने पर एक ब्लैक, दो ब्लैक, एक ब्लैक, एक ब्लैक, दो ब्लैक। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारी होगी फाइनल रेड ब्लैक ट्री।